नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कलेक्शन जॉब इन फाइनेंस। बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कैंडिडेट या फाइनेंस कैंडिडेट जो है, उनको लगता है कि वो लोग सेल्स नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या है कलेक्शन में ज्वाइन करते हैं। लेकिन कलेक्शन में एक्चुअल में क्या-क्या काम करना पड़ता है एक फील्ड एग्जीक्यूटिव को, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस में जो फील्ड एग्जीक्यूटिव है, उनको सेल्स एंड कलेक्शन दोनों करना पड़ता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है एफसीओ बोर्ड के फील्ड कलेक्शन ऑफिसर। फील्ड कलेक्शन ऑफिसर का काम होता है एनपीए कलेक्शन करना। अभी आते हैं, जो लोग पहली बार माइक्रो फाइनेंस का वीडियो देख रहे हैं उनको पता नहीं है कि एनपीए क्या होता है। देखिए, जब कोई भी कस्टमर को आप लोन प्रोवाइड करते हो, हर महीने एक ईएमआई का डेट आता है या हर हफ्ते लगातार अगर कोई भी कस्टमर 90 डेज तक या 90 दिन तक कोई भी ईएमआई नहीं पे करता है, तो वो कस्टमर जो है कंपनी के हिसाब से लॉस में चला जाता है। वो लॉस वो बोलता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो एसेट से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिकवर करने के लिए कंपनी जो है फील्ड कलेक्शन ऑफिसर या एफसीओ हायर करता है। जो बिजनेस एंड कलेक्शन करता है, जो रेगुलर कलेक्शन करता है, वो लोग ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कलेक्शन नहीं करता है। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कलेक्शन कस्टमर होता है, वो कस्टमर टेढ़ा होता है। कई बार ऐसा होता है कस्टमर घर में नहीं रहता है, कस्टमर भाग जाता है, कस्टमर ईएमआई नहीं पे करता है। जब लोन का पैसा लेने जाएंगे घर छोड़ के दूसरे कोई मतलब चला गया, लोकेशन में चला गया, हर बार कोई ना कोई बहाना देता है। तो रेगुलर जो माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर होता है उनका जो है रेगुलर कलेक्शन भी करना होता है और जो है बिजनेस भी करना होता है। तो रेगुलर कलेक्शन में डिपार्टमेंट पे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट या कलेक्शन का जॉब नहीं रहता है। तो जो नॉर्मल फील्ड कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करता है या एनपीए कलेक्शन करता है, उसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताऊंगा। उसके बाद जब बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी में चले जाएंगे, जैसे बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, होम लोन प्रोवाइड करते हैं जितने लोन ऑफिसर, उसमें ईएमआई बहुत बड़ा होता है। तो वो सब कंपनी लोन देने के बाद जो है फर्स्ट 6 महीने जो है लोन ऑफिसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कलेक्शन का। 6 महीने बाद अगर कोई भी कस्टमर ईएमआई ड्रॉप करता है तो उसके लिए एक अलग से कलेक्शन ऑफिसर रखता है कंपनी। तो आज इस वीडियो में अलग आलोचना करेंगे कि एज ए कलेक्शन ऑफिसर कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कलेक्शन में आपका ग्रोथ कैसा है, सारे चीज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूं। इससे पहले मेरे एक मैं वीडियो में मैंने दिखाया कि कैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया से जॉब सर्च करें। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस कंपनी में एज ए कलेक्शन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन नॉर्मल 12th पास होना चाहिए। लेकिन बैंकिंग में अगर आप कलेक्शन में ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मैंडेटरी ग्रेजुएट है, तो ये चीज अब याद रखिएगा। जो लोग फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो, फाइनेंस में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ग्रेजुएशन या बीए पास कंप्लीट करने के बाद ही फाइनेंस में आओ। क्यों? क्योंकि छोटे पोस्ट के लिए तो आपका 12 पास चल जाएगा, लेकिन जब पता नहीं किसके नसीब में क्या लिखा है, ऐसा भी हो सकता है 6 महीने बाद प्रमोशन की लिस्ट में आपका नाम होता है। लेकिन आप अगर 12 पास हो तो आपके दोस्त अगर ग्रेजुएट होता है या आपके कलीग उनका परफॉर्मेंस होता है 19-20 होता है, तो उसका नाम पहले आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, काम जिंदगी भर करना पड़ेगा, ग्रेजुएट करने के बाद ही मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करो। उसके बाद आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए कलेक्शन ऑफिसर आपको कंपनी से एक पोर्टफोलियो हैंड ओवर किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? जिस कस्टमर का आप कलेक्शन करेंगे, तो जो जो कस्टमर का मतलब जो जो कस्टमर कंपनी का पैसा नहीं पे कर रहा है रेगुलर में, वो कस्टमर का जो है लिस्ट आपको कंपनी दे देगा। 100 150, कई कई कंपनी में अलग अलग हिसाब होता है, कुछ कंपनी 150 पोर्टफोलियो काम कराता है, कुछ 200, कोई 50। तो बड़े लोन अगर होगा तो 50-100 पोर्टफोलियो होगा, लेकिन छोटा छोटा माइक्रो लोन होगा 150-200 पोर्टफोलियो, तो आपके पास नॉर्मल रहेगा। तो 200 पोर्टफोलियो अगर आपके पास है,
आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जितने भी कस्टमर है वो कस्टमर का घर वेरिफिकेशन करना। घर वेरिफिकेशन करना इसलिए क्योंकि कस्टमर का लिस्ट कंपनी ने आपको दिया है वो कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं, ये चीज़ आप पहले मतलब वेरीफाई करो कि वो कस्टमर उस जो लोकेशन कस्टमर के मतलब लोन एप्लीकेशन में वो सही में वो कस्टमर उस लोकेशन में घर है कि नहीं वो चेक करो। उसके बाद हर घर में जाने के बाद बात करो कि कस्टमर पैसा पे क्यों नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर पे करने जाता है लेकिन क्या होता है फैमिली का बहुत ही बड़ा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, कहीं एक्सीडेंटल सिचुएशन, कोई कहीं मर गया, बहुत सारा अर्जेंट सिचुएशन के होने के कारण क्या होता है मतलब करंट सिचुएशन में कंपनी कस्टमर तो पे नहीं कर रहा है लेकिन बाद में जाके जो है वो है कस्टमर रेगुलर भी हो सकता है। तो पहले आप जाके कोई भी कस्टमर के घर जब जाएंगे पहले आपको चिल्लाना नहीं है, शांति से बात करना है, प्रॉब्लम को समझना है कि ऐसे कस्टमर क्यों कस्टमर पे नहीं कर रहा है, कहीं तो उनका इंटेंशनल इशू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर पैसा लेके भागने का प्लान है। सारे चीज वेरीफाई करने के बाद अगर देख रहे हो कि कस्टमर का सब कुछ होने के बाद भी कस्टमर इंटेंशनल इशू है मतलब पेमेंट नहीं करना चाहते पैसा होने के बाद, फिर आप अपने जो है लीगल टीम को इन्फॉर्म करो। उसके बाद जो है पहले आप काम करो, रेगुलर फॉलोअप करते रहो। रेगुलर कस्ट कस्ट कलेक्शन का मेन जो मंत्र है वो है फॉलोअप। जितना आप अच्छा फॉलोअप कर पाएंगे कलेक्शन भी उतना अच्छा होगा। तो आप कोशिश करो 1-2 दिन 3 दिन बाद कस्टमर के घर जाने के लिए, तो जब आप आसपास के लोग देखेंगे अगर कस्टमर के अंदर आत्मसम्मान बोध होता है तो वो कस्टमर ऑटोमेटिकली पैसा देना चालू करेगा। ऐसे तो ओडी कस्टमर का कोई आत्मसम्मान बोध होता नहीं है, तो वो तो ऐसे ही पे नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप रेगुलर फॉलो करना शुरू करेंगे तो पेमेंट आना शुरू होगा। नहीं तो आप अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप जो है अपना लीगल टीम को इन्फॉर्म करो। एज ए कलेक्शन एग्जीक्यूटिव सिर्फ आपको कलेक्शन नहीं लीगल चीज भी देखना पड़ता है, वहां पे ऑडिट कंप्लायंस भी आपके अंडर आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पहले जो लोन ऑफिसर था ऐसा तो नहीं हुआ, कई बार लोन कस्टमर पे तो कर रहा है लेकिन क्या है कस्टमर के लोन के खाते में जमा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है आपसे पहले जो कलेक्शन ऑफिसर था कस्टमर का पैसा लेके भाग गया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, कस्टमर को कुछ बताना नहीं है, उस वहां से देख लिया कि कस्टमर के मतलब लोन बुक में तो जमा है लेकिन सिस्टम में आपका जमा नहीं है, तो आप आके पहले आपका अपना जो सुपरवाइजर है या अथॉरिटी है आपका मैनेजर को इन्फॉर्म करो कि ये कलेक्शन एग्जीक्यूटिव पैसा लेके भाग गया। फिर कंपनी से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप कस्टमर का पैसा लेके क्यों भाग गए। फिर कंपनी इन्फॉर्म करने के बाद अगर लोन ऑफिसर फील्ड में सही रहा तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है लोन ऑफिसर पेमेंट कर देता है। अगर नहीं पे करता है तो कंपनी की तरफ से जो लोन ऑफिसर पैसा लेके भाग गया उसके घर में जाएगा, कंपनी का एग्जीक्यूटिव जाके बोलेगा क्यों पैसा लेके भाग गए, सिचुएशन क्या था, अगर भाग गए तो पैसा रिटर्न करो, नहीं देता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेता है कंपनी। तो ये दोनों चीज है। उसके बाद कई सिचुएशन में आप देखेंगे कस्टमर घर में नहीं है, कस्टमर घर छोड़ के भाग गए, कोई कस्टमर मर गया, ये सारे चीज आपके कलेक्शन एग्जीक्यूटिव में होता रहेगा। कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है रेगुलर कस्टमर हर कस्टमर के घर जाना, कस्टमर के इन्फॉर्म लेके कलेक्शन को रेगुलाइज करना। ऐसा भी हो सकता है कस्टमर मतलब बिजनेस दिखा के लोन लिया था, बिजनेस उनका डाउन कर हो गया तो उस टाइम आपको कस्टमर का लोन को सेटलमेंट करना पड़ेगा। और क्या होता है कस्टमर के बात करके कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा पेमेंट नहीं करेंगे आपका सिविल डाउन होगा, आपका सिविल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर घर घर मतलब हर टाइम घर में आता रहेगा तो आपका जो है दुर्नाम होगा। तो आप कोशिश करें लोन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो कंप्लीट करने के लिए। यही तो काम होता है एज ए लोन ऑफिसर। और हर दिन आप जितने भी फील्ड में कस्टमर के साथ विजिट किए वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपके सुपरवाइजर को देना पड़ेगा। तो यही है एक्चुअल में कलेक्शन ऑफिसर का काम। कलेक्शन में ग्रोथ क्या है? देखिए कलेक्शन में ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा खासा है। 2 से 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कलेक्शन का, तो उसके बाद जो है कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक में जो है टीम लीडर पोस्ट में जा सकते हो। कोई कंपनी तो डायरेक्ट कलेक्शन मैनेजर में भी हायर कर लेता है। तो कलेक्शन अच्छा करने के बाद सीनियर कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद टीम लीडर, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद जो है मैनेजर, मैनेजर मतलब कलेक्शन मैनेजर ग्रेड में। उसके बाद आप जा सकते हो एसीएम एरिया कलेक्शन मैनेजर, टेरिटरी कलेक्शन मैनेजर, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा है, सिर्फ आपको जो है काम करना पड़ेगा। कलेक्शन में आप काम कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान पे रखना होगा, सुबह आपको एक प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, पूरे दिन काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद जो कलेक्शन फेलियर होगा किस कारण से फेलियर होगा ये जो है आपको जो जस्टिफाई देना है हर दिन। तो अगर आप फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर दिन आपको कौन कौन अटेंड करके सारी चीज आपको जो है डिक्लेयर देना पड़ेगा, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो
यही खत्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इस तरह की नया इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।